यानी 28 अक्टूबर पैट परीक्षा में छपने वाले यानी कि निश्चित रूप से आने वाले कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूं मैं। और इस एक पीडीएफ में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और इन 50 प्रश्नों में मैं गारंटी करता हूं लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। अब इसमें हमको ध्यान देना है नहीं वाले शब्द पर, इस बात पर ध्यान देना है कि शब्द कौन सा मिलान सही नहीं है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, वीर गार्जियन भारत और जापान के साथ वायुसेना का एक युद्धाभ्यास हुआ था। दूसरा है हरिमऊ शक्ति भारत एवं मलेशिया हुआ था एक युद्धाभ्यास। और तीसरा है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ था। तो ये तीनों विकल्प सही हैं। और जो चौथा है टाइगर ट्रम्प, ये भारत और फ्रांस के साथ हुआ ही नहीं था। इस प्रकार की कोई एक्सरसाइज है ही नहीं टाइगर ट्रम्प नाम की। तो ये विकल्प हमारा सही नहीं है। दूसरे विकल्प की ओर अगर बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है, किस आरबीआई गवर्नर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है। तो A+ रेटिंग जो है किस किस को मिल चुकी है। आज तक 3 गवर्नर्स को A+ रेटिंग मिल चुकी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये CD देशमुख लगा हुआ है, CD देशमुख सही जवाब हो जाएगा। उर्जित पटेल, रघुराम राजन और शक्तिकांत दास, इन तीनों लोगों को न मिल करके ये मिली है CD देशमुख को। तो ये हमारा सही जवाब CD देशमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो आपकी स्क्रीन पर, कि हाल ही में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सत्येंद्र कुमार, ऑप्शन बी है मनीष देसाई, और ऑप्शन सी अरविंद मजूमदार, और ऑप्शन डी है राजेश मल्होत्रा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनीष देसाई। जो ऑप्शन बी है मनीष देसाई, ये सही हो जाएगा। अच्छा, मनीष देसाई से पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है अपडेट ना हुआ। तो उनके ये इन्होंने जो जगह ली है वो ली है राजेश मल्होत्रा की जगह ली है। इन्होंने राजेश मल्होत्रा की जगह इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, राजेश मल्होत्रा। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में IPL ने कितने बिलियन डॉलर के मूल्यांकन को पार किया तथा डेकॉर्न बन गया, डेकाकॉर्न बन गया। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए है 8 बिलियन, ऑप्शन बी है 11 बिलियन, ऑप्शन सी है 12 बिलियन और ऑप्शन डी है 10 बिलियन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 10 बिलियन वाला। उसके बाद ये हमारा 5वां प्रश्न है, वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। अब देखिए, अभी पहला प्रश्न जो हमने किया था उसी से रिलेटेड ये हमारा दूसरा प्रश्न बन गया है, वीर गार्जियन। ये देखिए, पहला प्रश्न हमने किया था वीर गार्जियन भारत और जापान के मध्य हुआ था। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होने वाला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, तो इसका हो जाएगा जापान के साथ। वीर गार्जियन हमने किसके साथ किया था, जापान के साथ किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जापान के साथ हो जाएगा हमारा आंसर। और ये हुआ था 2023 में, अभी हाल फिलहाल में ही आयोजित किया था। ठीक है, 2023 में ये आयोजित हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी, तो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। पहला है विकल्प कैमरून ग्रीन, दूसरा विकल्प है निकोलस पूरन, सी है बेन स्टोक्स और डी है सैम करन। तो जो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं वो सैम करन बन गए हैं, सैम करन। और ये सैम करन कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ये हैं इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लैंड की टीम से बिलोंग करते हैं सैम करन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि ये कितने में बिके, अर्थात इनकी बोली कितनी लगी। तो ये इनका है 18.5 करोड़ में, 18.5 करोड़। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में
किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से नवाजा गया? बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसको नवाजा गया? तो पहला ऑप्शन है इसमें जेसिका गैरिडोवा, बेथ मीड और जेक बाइटमैन, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बच्चों? इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बेथ मीड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बेथ मीड। ठीक है, इनको जो है बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से नवाजा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये आज के जो टाइम पे जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से, उसके लिहाज से। तो पहला ऑप्शन है हमारा 15 दिसंबर, दूसरा है 25 दिसंबर, तीसरा है 23 दिसंबर और चौथा ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें। चौथा मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों कौन सा हो जाएगा? ये आपकी नॉलेज का टेस्ट है क्योंकि आप तो कल परीक्षा देने ही जा रहे हैं, अब इतना टाइम है नहीं, तो कल इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा 25 दिसंबर। ठीक है, बाकी ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा और ये इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सुशासन दिवस जो हम मनाते हैं वो 25 दिसंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अब आता है कि वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस देखिए सभी बच्चों, आप जो है आप सभी दिवस तैयारी किए होंगे, सभी पढ़ के जा रहे होंगे। तो ये वीर बाल दिवस के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर और ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर बताइए, आपको इनमें से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका 26 दिसंबर। ऑप्शन डी हो जाएगा 26 दिसंबर। और ये क्यों मनाया जाता है? 26 दिसंबर को जो है गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह को के जो पुत्र थे उनको दीवार में चुनवा दिया गया था, गोविंद सिंह के पुत्रों को। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जाती है, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के रूप में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका प्रश्न का जवाब भी दे दिया है यहाँ पर। ये देखिए, ये सानिया मिर्जा जो है, ये सानिया मिर्जा वो नहीं है, प्लेयर नहीं है, ये सानिया मिर्जा नाम की एक मुस्लिम लड़की है। उसने जो है देश की पहली महिला फाइटर पद को ग्रहण किया है उसने। तो वो हो जाएगी यहाँ पर सानिया मिर्जा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न 11वां है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। अच्छा, एक चीज और पूछी जा सकती है, सानिया मिर्जा कहाँ के से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं मिर्जापुर से बिलोंग करती हैं ये, मिर्जापुर। वो मिर्जापुर नहीं जहाँ वेब सीरीज है, ये मिर्जापुर। ठीक है, ये ठीक है, मिर्जापुर वेब सीरीज आप सबने देखी होगी। अच्छा, ये अब आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आज तक की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड की, वो कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी तो नाम ही नहीं लग रहा है महिला का। फिर दूसरा है सुनील कुमार मिश्रा। फिर तीसरा है अनिल कुमार लाहौटी और फिर चौथा है जया वर्मा सिन्हा। तो इसमें सीधे सीधे नाम से ही हमको लग रहा है कि जया वर्मा सिन्हा का ही नाम जो है महिला नाम है, बाकी सबका पुरुष नाम है। याद भी रखना है, खैर ऐसा हर जगह ये लॉजिक लगता नहीं है,
लेकिन कुछ प्रश्न लॉजिक से भी होते हैं, हमारी जो सिक्स्थ सेंस होती है उससे भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जया कुमार सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? किस एक्टर को, अभी इसमें प्लेयर नहीं है, एक्टर है ये, एक्टर को शामिल किया गया। तो इसके जो है ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है अमिताभ बच्चन, तीसरा है अक्षय कुमार और चौथा है अजय देवगन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। विक्की डोनर जिनकी बहुत फेमस मूवी आई थी, ये आयुष्मान खुराना पंजाब के रहने वाले हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर बच्चों का ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा अक्षय कुमार की तरफ या अमिताभ बच्चन की तरफ, क्योंकि अक्षय कुमार एक स्पोर्ट पर्सनालिटी भी हैं और एक फिट पर्सनालिटी, मोस्टली लोग उनको आइडियल मानते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आयुष्मान खुराना हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में कौन सा मंत्रालय, हाल ही में कौन सा मंत्रालय भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय बना? अब देखिए ऑनलाइन जो गेम हो रहे हैं, ऑनलाइन जो गेम हो रहे हैं ऑनलाइन के लिए, उनके लिए भी एक मिनिस्ट्री बना दी गई। तो उसके लिए मिनिस्ट्री बना दी गई है, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? जो ऑनलाइन गेम होंगे वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे? तो ये काफ़ी हद तक आप लोग जो है इसको गैस कर सकते हैं, आप सभी गैस करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला है कानून एवं न्याय मंत्रालय, क्या इसका कानून और न्याय मंत्रालय से लेना देना है? तो कह सकते हैं लेना देना तो कानून एवं न्याय मंत्रालय से तो हर किसी का ही लेना देना है। उसके बाद में जो अगला विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसके बाद में सी विकल्प है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम से तो कोई लेना देना नहीं है इसका, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और जो कानून वाला और इलेक्ट्रॉनिक वाला, इन दोनों में 50-50 रहेगा अगर आप लोग गैस करेंगे। लेकिन चूंकि ऑनलाइन गेम जो है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निम्न में से कौन सा अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? 100वें टेस्ट में दूसरा शतक लगाया है इन्होंने, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसके जो रूट, बेन स्ट्रोक, केन विलियमसन और डेविड वार्नर। तो बहुत ही फेमस खिलाड़ी जो हैं इसके, कौन है? डेविड वार्नर। और ये कहाँ के हैं बच्चों? डेविड वार्नर, जो लोग मैच में इंटरेस्ट रखते होंगे क्रिकेट में उनको पता होगा, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये डेविड वार्नर। ठीक है, ये बहुत